मीन राशि वालों, मित्रों चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है तो आपको बता दें कि हर ग्रह का परिवर्तन होने से, ग्रहण लगने से सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। चाहे कोई ग्रह राशि बदले, चाहे वक्री हो, चाहे मार्गी हो, चाहे उदय हो, चाहे अस्त हो, ग्रहों का जब भी प्रभाव बदलता है, स्थान बदलता है, स्थिति बदलती है, तो उसका प्रभाव देश दुनिया और इंसान पर पड़ता है, राशि पर पड़ता है। तो आप पर चंद्र ग्रहण का असर जो पड़ने वाला है, हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें कि ये चंद्र ग्रहण है जो भारत में नहीं लगने वाला है, लेकिन ग्रहों की स्थिति से राशि पर प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, मेरा मतलब कि भारत में दिखाई ये नहीं देगा, लेकिन ग्रहण लगेगा। भारत में केवल दिखाई नहीं देगा। जैसे जब ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो क्या आप देखते हैं कि आपको दिखाई देता है, लेकिन उसका असर तो आप पर पड़ता है। शनि की 7.5 जब चल रही है तो क्या आप उसको देख रहे हैं, लेकिन असर तो पड़ रहा है। उसी तरह से चंद्र ग्रहण दिखाई भारत में नहीं देगा, इसलिए ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सूतक काल होगा या फिर कोई भी ऐसा काल भारत में नहीं इसका प्रभाव होगा। तो किसी तरह का कोई भी इस ग्रहण का काल नहीं होगा, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल ये ध्यान रखिए कि आप इस समय क्या कर सकते हैं। ग्रहण लगता है तो मुख्य रूप से कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बेकार की बात सोचकर परेशान ना हो। हाँ, आगे बात करें उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी राशियों पर इसका असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 14 मार्च दिन में सुबह 10:40 बजे से चंद्र ग्रहण का शुरुआत का समय रहेगा और समाप्ति रहेगा दोपहर 2:18 से। अब ये जो चंद्र ग्रहण है ये भारत में दिखाई नहीं देगा, ये दिखाई देगा प्रशांत अटलांटिक और आर्कटिक महासागर और साथ साथ अंटार्कटिका और साथ ही साथ उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन देशों में दिखाई देगा। दक्षिण अमेरिका में दिखाई देगा, उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा। तो इससे भारत पर, या ये समझ लें कि भारत में इसका असर नहीं होगा। लेकिन मित्रों आपको बता दें कि फिर भी इसका आप ध्यान रखिए कि जब चंद्र ग्रहण लगे उस समय जो हमने आपको टाइम बताए हैं, फिर से आपको टाइम बता दें, सुबह 10:40 से लेकर दोपहर 2:18 के बीच में आप अपने जो ऊपर जो शनि की 7.5 का प्रभाव है, शनि की 7.5 के प्रभाव से बचने के लिए ये छोटा सा उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि शनि का कोई भी मंत्र हो, आप उस मंत्र को जप कर सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर मुख करके। इससे आपको लाभ होगा, ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। ये आपको बता दें कि इससे लाभ मिलता है, क्योंकि जब भी ग्रहण लगता है तो उस समय यदि किसी मंत्र की जाप की जाए तो उसका फल पूर्ण रूप से मिलता है, 1000 गुना ज़्यादा फल मिलता है। इसलिए ऐसे समय में मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। अब आप शनि का मंत्र जप नहीं करेंगे तो कुछ और मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे आप चाहे तो उस समय, यानी जिस समय ग्रहण लगा हुआ रहे उस समय आप जितना भी तरह के धार्मिक चीज़ों का पाठ कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का पाठ कर सकते हैं, की जरूर करें। और या फिर आप किसी मंत्र का जप करें, नाम जप करें। ये सब करने का फल जो होता है, जो कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पूर्ण फल नहीं मिल रहा है, आपको बता दें इस समय यदि आप करेंगे तो इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और ये बहुत अद्भुत फल आपको देगा। जो आपको परेशानी तो आती है, जैसे कि ग्रहों की स्थिति बदलती है तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे लड़ने की क्षमता आपको दे देगा। इसलिए इन सब बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आप ग्रहण समाप्ति के बाद, वैसे तो दिखाई नहीं देगा तो उसका असर भारत में नहीं होगा, लेकिन आपको ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद दान जरूर करना चाहिए। अब दिखाई नहीं दे रहा तो आप दान नहीं भी कर सकते, लेकिन दिखाई दे या ना दे, जो दान करते हैं इससे बहुत फ़ायदा होता है। दान जरूर करना चाहिए जब ग्रहण लगे तो, क्योंकि आप दान वैसे भी करेंगे, ग्रहण लगेगा भी तो करेंगे, और ग्रहण लगा हुआ है दिखाई दे या ना दिखाई दे, दोनों स्थिति में करेंगे तो इसका फल मिलता है।
क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, जो बहुत मुश्किल से ऐसे समय का फ़ायदा बहुत कम लोग उठाते हैं। और साथ साथ आपको एक बात बता दें कि आपको किसी को बताना नहीं है, एक काम आपको और करना है। आपको थोड़ा सा सरसों लेना है और अपने ऊपर 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर, और उसे घुमाकर जब 7वां बार घूम जाए तो पीछे की तरफ फेंक दें। अब ये आप यदि घर किसी का हो तो बिल्कुल भी ना फेंकें, आप छत हो तो छत पर फेंक दें। और ये ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर जो निगेटिव प्रभाव है, इससे ऐसे समय में करने से आपके ऊपर के निगेटिव प्रभाव एकदम से दूर हो जाते हैं। और ये बात आपको उस समय किसी को नहीं बताना है कि आप ये काम करने जा रहे हैं या करके आ रहे हैं। पहले आप किसी को समझा सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आगे बता दें, 100 वर्षों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है मित्रों। 100 वर्षों बाद ये संयोग बन रहा है कि शशियों का निर्माण तो हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ अद्भुत संयोग क्या रहने वाला है वो आपको समझा दे। तो सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, जी हाँ मित्रों, 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, जिससे शुक्रादित्य योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा। और ये 4 ग्रह एक साथ रहने का मतलब है कि अद्भुत फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी, शुक्र और बुध आपके 7म भाव के स्वामी, शुक्र आपके 8म भाव के स्वामी, 6ठे, 7म और 8म भाव के स्वामी इस समय, और राहु इस समय एक ही स्थान पे मौजूद रहने वाले हैं, और वो आप ही के राशि में रहेंगे, यानी मीन राशि में ही रहेंगे। वैसे तो सूर्य की 0 डिग्री रहेगी, साथ साथ बुध की 15 डिग्री रहेगी, और शुक्र की 13 डिग्री रहेगी, और राहु जो है 3 डिग्री पर रहेंगे। ये अद्भुत संयोग जो बन रहा है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। आप कोई न कोई मंत्र का जप जरूर कर लीजिएगा, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं। और साथ साथ यदि आप मंत्र का जप नहीं कर पाएँ मित्रों, तो शाम के समय आप स्नान करके शुद्ध होकर, पवित्र होकर, शनि का मंत्र समय मिले तो शाम के समय जप कर लें। और एक बात और, आज के दिन यानी चंद्र ग्रहण के दिन आपको कभी भी किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, गलत किसी के साथ नहीं करना है। अब आपको बता दें कि इससे आपके राशि पर प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि 4 ग्रह एक साथ रहने वाले हैं आप ही के राशि में। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ये पड़ेगा कि आप कहीं न कहीं इस समय शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग के प्रभाव से इनकम के लिए बहुत ज़बरदस्त कोई कदम उठा सकते हैं। आपको इससे फ़ायदा यही होगा कि समझ ले कि कोई ऐसा काम जो रुक रुक कर हो रहा है या बन नहीं रहा है, आपके कोई ऐसे कार्य जिसे करने की हिम्मत नहीं है, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, आपके मन नहीं कर रहे हैं, आपको हिम्मत नहीं पड़ रहा है, आपको डर भय लग रहा है, वैसे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। जो कार्य आपका बन नहीं रहा था, कोई और आपके हक का फ़ायदा ले रहा था, तो वो समझ ले कि पासा पलटेगा, आपके पक्ष में बड़ी बात होगी। इसलिए ये भाग्यशाली समय आपको ऐसे बेहतर लाभ देगा जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बदलाव का समय है, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करेंगे तो एक बात आपको बता दें, चंद्र ग्रहण जब रहे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी ऐसे सुनसान जगह पे न जाएं जहां आपको लगता है कि बहुत ही गलत हो सकता है। साथ साथ आपको ज़मीन पे या रोड पे कहीं भी, मतलब मेरा मतलब कि कहीं भी रोड पे गिरा हुआ कुछ मिले तो आपको नहीं उठाना है। ख़ास करके ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि ये कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई हो, क्योंकि ऐसे समय में यानी जो ग्रहण लगते हैं ऐसे समय में तांत्रिक जो होते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं सिद्धि करने के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए। तो ऐसे समय में आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी यदि ज़मीन पर गिरा मिले जब चंद्रग्रहण समाप्त हो जाए, चाहे चंद्रग्रहण के समय, तो कुछ भी ना उठाएं, बच्चों को भी ना उठाने दें। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।